जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित पे। दोस्तों, आज ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जो कि हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और वो टॉपिक है अनेक शब्दों में एक शब्द। तो चलिए आपको डिटेल में समझाते हैं। और उसमें जो छोटी छोटी माइनर जो मिस्टेक्स होती हैं जो पेपर में करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, जिससे कि आप एग्ज़ाम में वो गलतियाँ दोबारा ना दोहराएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसे ही वाक्यांशों के लिए एक शब्द बोला जाता है, या फिर से इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, जिसमें एक वाक्यांश लिखा होता है और उसका पूरे वाक्य का मतलब एक शब्द होता है, जिसको हम लोग अनेक शब्दों में एक शब्द कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम जो इस रखे हुए हैं, पहला शब्द हमारा है जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो। तो जिसका ज्ञान इंद्रियों यानी हमारी जो इंद्रियां हैं उनके द्वारा ना किया जा सके, उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा अगोचर। और अगर अगला देखिए तो जो नेत्रों से दिखाई ना दे, ये भी क्या होगा? अगोचर होगा, क्योंकि हमारे नेत्र भी एक इंद्रिय ही हैं। और नेक्स्ट है जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके। तो इसको अगर एक शब्द में कहेंगे तो क्या बोलेंगे? अच्युत। जो बूढ़ा ना हो तो उसको हम अजर बोलते हैं, अजर। और जिसका कोई शत्रु ना हुआ हो तो उसे हम अजात शत्रु कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं। इंद्रियों की पहुंच से बाहर, तो ये हो जाएगा अतीन्द्रिय। और यहाँ पे क्या था? जो इंद्रियों के द्वारा, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो वो अगोचर होगा। जो पहले ना देखा गया हो तो वो अदृष्ट पूर्व। फिर नेक्स्ट है सरकार द्वारा प्रकाशित या सरकारी गजट में छपी सूचना को अधिसूचना कहा जाता है। नीचे की ओर मुख किए हुए, तो ये हो जाएगा अधोमुख। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, जिसका पति दूसरा विवाह कर ले तो हो जाएगा अधगूढ़ा। जिसका निवारण ना किया जा सके तो अनिवार्य। बिना पलक गिराए हुए, बिना पलक गिराए हुए अनिमेष। परंपरा से चली आई हुई बात या उक्ति या कला क्या कहलाती है? अनुश्रुति। जिसका कोई निश्चित घर ना हो तो हो जाएगा अनिकेत। आय से अधिक व्यय करने वाले को अपव्ययी कहा जाता है, और कम खर्च करने वाले को मितव्ययी। शरीर के लिए जितना धन आवश्यक हो उससे अधिक ना लेना, यह हो जाएगा अपरिग्रह। और वही पूछा जाएगा जिसके बिना कार्य ना चल सके तो अपरिहार्य हो जाएगा। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अभीप्सा। अभीप्सा। बिना वेतन के कार्य करने वाला अवैतनिक। जो स्त्री ऐसा पर्दानसीन है कि सूर्य को भी न देख सके तो असूर्यम पश्या। महल के भीतर भाग क्या होता है? अंतापुर कहा जाता है। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, इसको बोला जाता है अंतेवासी। ये सब जो हमने यहाँ पे रखे हुए हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो बिना बिलाए आया हो उसे अनाहूत कहा जाता है। अध्ययन या पढ़ने का काम करने वाला अध्येता कहलाता है। जहाँ गमन न किया जा सके तो क्या कहलाएगा? अगम्य। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। वो स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो तो इसको क्या कहेंगे? आगत पतिका। इंद्रियों को वश में करने वाला, देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इंद्रियों को वश में करने वाला तो इंद्रजीत हो जाएगा, और इंद्रियों को जीतने वाला पूछेगा तो जितेंद्रिय हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा माइनर आपको ध्यान देना है। जब यहाँ पे जीतने वाला पूछेगा तो यहाँ पे आगे जीत आ जाएगा। जीतने वाला जितेंद्रिय और वश में करने वाला इंद्रजीत। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है? ईशान बोला जाता है। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा और समझा देते हैं आपको। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो उत्तर और पूरब के बीच की दिशा को यहाँ पे ईशान बोला जाता है।
लेकिन जब उत्तर और पश्चिम के दिशा दिशा को इसके बीच के पूछा जाए तो वायव्य इसको बोला जाता है, इसको निश्रव्य बोला जाता है। इसको आग्नेय बोला जाता है। ई व न अ, ईशान, वायव्य, निश्रव्य और आग्नेय। खाने से बचा हुआ झूठा भोजन क्या कहलाता है? उच्छिष्ट, उच्छिष्ट बोला जाता है। जो धरती फोड़कर जन्म लेता है उसे उद्भिज बोला जाता है। किसी के उपकार को ना मानने वाला, उपकार को ना मानने वाला, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो कृतघ्न, अगर उपकार को मानेगा तो कृतज्ञ। थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है, मानने वाला कृतज्ञ और ना मानने वाला कृतज्ञ। भूख से व्याकुल तो हो जाएगा क्षुधातुर। जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर हो तो ये हो जाएगा गोतीत। फिर गंगा का पुत्र गांगेय हो जाएगा। करने की इच्छा, किसी कार्य को करने की इच्छा को चिकीर्षा बोला जाता है और किसी चीज को पाने की इच्छा को लिप्सा बोला जाता है। अधिक दिनों तक जीवित, अधिक दिनों तक जीने वाला चिरंजीवी। जो चिरकाल तक बना रहे उसे चिर स्थायी बोला जाता है। फिर जीने की इच्छा पूछे तो जिजीविषा, जीने की इच्छा जिजीविषा, और जीतने की इच्छा वो जिज्ञासा बोला जाता है। जानने का जो उत्सुक हो तो उसे जिज्ञासु बोला जाता है। तो किसी की बात को जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाता है। सयन यानी सोने की इच्छा सुषुप्सा कहलाती है, और मरने की इच्छा को मुमूर्षा कहा जाता है। थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। और जिसके लंबे बिखरे बाल हो उसको क्या बोला जाता है? झबरा बोला जाता है। किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाले को क्या बोला जाता है? तटस्थ यानी न्यूट्रल। पेट में लगने वाली आग को क्या बोला जाता है? जठराग्नि। जठराग्नि होती है ना पेट में, उसी पे ये बना हुआ है। पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि बोलते हैं। और जो आग जंगल में लगाई जाती है उसको दावानल बोला जाता है। तो जल में लगने वाली आग को बड़वाग्नि। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको माइनर देखना है। यहाँ पे जंगल में दावानल और पेट में जठराग्नि, जल में बड़वाग्नि। नाक से रक्त बहने का रोग नकसीर कहा जाता है। जो प्रणाम करने के योग्य हो उसको प्रणाम में बोला जाएगा। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है उसे यायावर बोला जाता है। युद्ध में स्थिर रहता है जो उसे युधिष्ठिर कहते हैं। जहाँ मुफ्त में खाना बढ़ता हो वहाँ उसे सदावर्त बोला जाता है। दोस्तों यहाँ तक हमारा इतना ही था। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अगर इसकी आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके वहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। उस पर डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में। अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।